हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि DRDO हो गया, इसरो हो गया, ठीक है। तो DRDO का तो एग्ज़ाम अभी आपका हाल ही फिलहाल में होने वाला है, जैसे कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही अगर आप किसी भी अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेज वेल्डिंग मेथड के द्वारा अलग अलग धातु को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ब्रेज वेल्डिंग विधि के द्वारा हम दो अलग अलग धातुओं को जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉपर की एक सीट है और एक कोई स्टील की सीट है। तो इस प्रकार की सीटों को आपस में जोड़ने के लिए हम ब्रेज वेल्डिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ब्रेज वेल्डिंग से जो जॉइंट प्राप्त होते हैं वो हमें टेम्परेरी जॉइंट प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का अस्थायी जोड़ होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम दो असामान्य धातुओं को आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी एक मतलब कि ये ड्रॉप बैक का रहेंगे, मतलब इसका एक नुकसान होता है कि हाई टेम्परेचर पर अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है। यानी कि जहाँ तापमान अधिक होगा तो ये अपना जो है स्ट्रेंथ खो देता है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर का। हम यहाँ पे विभिन्न धातुओं के गलनांक आपको नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि पहला है आपका टिन का गलनांक। तो टिन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शीशे का गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। जिंक यानी कि जस्ते का गलनांक होता है 419 डिग्री सेल्सियस। तांबा यानी कि कॉपर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद कास्ट आयरन की बात करें तो 1150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1150 डिग्री सेल्सियस होता है आपका कास्ट आयरन का गलनांक। इसके साथ ही रॉट आयरन का गलनांक यानी कि पिटवा लोहा का 1593 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का गलनांक होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें सबसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन घुमा करके कि सर्वाधिक गलनांक किसका होता है। तो टंगस्टन का सर्वाधिक गलनांक होता है धातुओं में, और सबसे कम किसका होता है, तो टिन का सबसे कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग स्टेनलेस स्टील को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो सिल्वर ब्रेजिंग है आपकी, ठीक है, वो आपके स्टील को जोड़ने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें आपके जैसे कि इसके साथ ही हाइड्रोजन इसमें हाइड्रो सिल्वर ब्रेजिंग भी होता है। तो उसको मिला करके हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिल्वर ब्रेजिंग की बात करें तो यह जो है आपका मुख्यतः स्टील को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, आप स्टील याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हम इस वीडियोज़ में ज़्यादा आपकी पेंसिल नहीं यूज़ करें ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो सके, आप अच्छे से देख सकें। और आपको क्वेश्चंस को सुनना है। जब भी आप वीडियो को 2 से 3 बार जब देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप वीडियो को देखें बार बार, ठीक है, तभी आपके सारे जो है क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपिंग हैमर माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। तो जो चिपिंग हैमर होता है यह आपका मुख्यतः वेल्डिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है, जो कि माइल्ड स्टील से बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 5 नंबर का। वेल्डिंग के समय, ठीक है, शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। तो जो एप्रॉन होता है यह लेदर का बना होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका कि एप्रॉन किसका बना होता है, तो यह लेदर का बना होता है, जो कि वेल्डिंग के समय जो स्पार्क निकलता है उससे हमारी बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके साथ ही हम अपने हाथों में ग्लव्स यूज़ करते हैं, जो कि एस्बेस्टस का बना होता है। तो हाथों की सुरक्षा के लिए एस्बेस्टस और बॉडी की सुरक्षा के लिए हम एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। ग्लव्स जो है एस्बेस्टस का बना होता है, जबकि एप्रॉन जो है आपका लेदर का बना होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम अपनी वेल्डिंग में अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर के लेंस वाले क्या करते हैं, गगल्स का प्रयोग करते हैं। या काले रंग के चश्मे का प्रयोग हम करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। फ्लक्स का प्रयोग सोल्डरिंग के समय किया जाता है। तो सोल्डरिंग के समय हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इसमें क्या कहते हैं, वेल्डिंग के समय हम किसका यूज़ करते हैं, तो फिलर रॉड का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन है ये तो पता होने चाहिए, जो रिपीटिंग क्वेश्चन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लक्स का प्रयोग हम सोल्डरिंग के समय करते हैं, और जबकि वेल्डिंग के समय हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। ये आपका
आपको याद होना चाहिए। फिलर रॉड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका साइज़ कैसे लिया जाता है, तो उसके कोर के व्यास से फिलर रॉड का साइज़ लिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन वीडियो में हम केवल ना कि जो क्वेश्चन लिखे गए हमने खुद से तैयार किए हैं वे क्वेश्चन बताता है, इसके साथ ही इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन या जो क्वेश्चन हमको याद आ जाते हैं, जो क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वे भी क्वेश्चन को हम बताते चलते हैं। तो इस प्रकार से आपके नॉट ओनली 25, इससे ज़्यादा आपके 25 से ज़्यादा लगभग 30, 35, 40 कुछ तक क्वेश्चन एक वीडियो में आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लक्स का प्रयोग हम करते हैं सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, और फ्लक्स जो है आपके अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड कंडीशन में, सेमी सॉलिड, लिक्विड या पाउडर के रूप में। आप ये 3-4 प्रकार के आपके जो है फ्लक्स मिलते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और पाउडर, यानी कि ठोस, ठीक है, अर्ध तरल, तरल और एक क्या चीज़ पाउडर के फॉर्म में आप ये हमें फ्लक्स मिलते हैं। ठीक है, फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये कोरोजन वगैरह को ये क्या करते हैं, साफ़ करने के कार्य करते हैं। ठीक से, तो नेक्स्ट देखते हैं जिंक क्लोराइड, यह तांबा, पीतल तथा टीन, ये तीन नहीं है, ये टीन है। ठीक है, जो अभी आपको पता है कि वही टीन जिसका गलनांक 232 डिग्री होता है सेल्सियस। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड जो है यह भी एक प्रकार का फ्लक्स है, इसका प्रयोग तांबा, पीतल और टीन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिंक क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो चाहे कापर हो गया, ब्रॉस हो गया या टिन के लिए हम क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड का प्रयोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का ही क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग स्टील के लिए करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, स्टील के लिए करते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टील के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड नट का प्रयोग कोर्स थ्रेड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो स्पीड नट होते हैं इनका प्रयोग जो है जहाँ पे थ्रेड आपकी मोटी हो, ठीक है, वहाँ पे हम करते हैं, यानी कि कोर्स थ्रेड के लिए हम स्पीड नट का प्रयोग करते हैं। यह जो मुख्यतः स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए कि स्पीड नट जो है किसके बने होते हैं, तो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो आपका स्प्रिंग स्टील है या स्टेनलेस स्टील है, इससे आपके स्टील रूल भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्लेक्सिबल स्टील रूल जो कि कर्व वर्कपीस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपका स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, या नॉर्मली जो आपका स्टील रूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। इसके ऊपर क्रोमियम की फिनिशिंग कर दी जाती है, जो आपका स्टेनलेस स्टील स्टील रूल होता है, ताकि उस पर जंग वगैरह ना लगे, लेकिन मुख्यतः बनाया जाता है यह स्टेनलेस स्टील का ही। तो आपको जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ करके बता रहे हैं, प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और नोट करते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद हो सके इसलिए वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरे सारे क्वेश्चन याद हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो चीज़ों को सुनकर के ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ किया जा सकता है, उनको याद रखा जा सकता है लंबे समय तक। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं कि स्टेनलेस स्टील आप जो है जिससे आपके स्टील रूल बनाए जाते हैं, और स्प्रिंग स्टील से भी आपके स्टील रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्रोमियम की स्टील रूल के ऊपर क्रोमियम की परत कोटिंग कर दी जाती है, ताकि उसके ऊपर जंग वगैरह ना लगे या घिसे ना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। लेप जॉइंट और बट जॉइंट रिवेट जॉइंट का प्रकार है, यानी कि मुख्यतः 2 ही प्रकार के आपके जॉइंट रिवेटिंग में प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है लेप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। ठीक है, तो रिवेट में आपका सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाने वाला रिवेट है वो स्नैप रिवेट होता है। ठीक है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्क हो, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्क हेवी वर्क के लिए हम क्वेश्चन वो याद नहीं आ रहा, इस रिवेट से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बहुत सारे एग्जाम में। अभी वो क्वेश्चन हमको याद नहीं है, अगर याद आ गया तो हम फिर आगे फिर आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। धातु खंडों के 2 कोरों को, यानी कि 2 एजेस को आपस में फंसाते हुए बनाए गए जोड़ को सिम कहते हैं। तो सिम एक प्रकार का, जैसे शीट मेटल में आपकी शीट मेटल का वर्क होता है, उसमें एक प्रकार का ये जोड़ होता है। ठीक है, जिसमें 2 हम मेटल को ठीक है 2 शीट मेटल को आपस में रोलिंग, मतलब कि हम क्या करके फंसा करके उनके 2 एजों को फंसाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन अब क्या है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, क्योंकि हम लोग
इन मेटल से संबंधित कार्य करते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है आपका आंध्र प्रदेश यानी कि एपी में है, ठीक है। इसके साथ ही दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसके साथ ही भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, आपका एमपी में है। तो ये आपके क्वेश्चन एटलीस्ट इन सब ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर का। इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अंदरूनी और बाहरी थ्रेड काटने के लिए सेंट्रल लेथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समानता इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए सेंट्रल लेथ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिक भार के लिए नीडल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे अधिक वजन सहन करना हो वहाँ पे नीडल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और नीडल और बॉल बियरिंग से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है, जैसे कि कल हम आपको बताया कि बॉल बियरिंग का जो केज होता है वो पीतल का बना होता है, जबकि रेसेस जो है आपका क्रोमियम स्टील से बना जाता है, ठीक है। बॉल बियरिंग आपका इसमें जो है पॉइंट कंटेक्ट होता है, जबकि नीडल बियरिंग में आपका लीनियर कंटेक्ट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आपने देखे होंगे या उसमें पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को एकदम याद ही कर लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एग्ज़ाम में फाइट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा अच्छे से और उसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। पाइप डाई टेपर्ड, ठीक है, से थ्रेड बनाती है। तो जो पाइप डाई होती है उसे आपका जो थ्रेड बनते हैं वो किस प्रकार के थ्रेड बनते हैं, तो टेपर्ड थ्रेड बनते हैं, ठीक है। डाई मुख्यतः आपका एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। और इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम टैप का प्रयोग करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन से आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। पावर हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो जो पावर हेक्सा ब्लेड होते हैं वह आपके हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील से क्वेश्चन कल हम आपको बताए थे कि इनका कंपोजिशन क्या होता है। तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, यह मुख्यतः 3 आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके तत्व होते हैं जो आपके हाई स्पीड स्टील में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इनके मिश्रण से ही आपका क्या होता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम के मिश्रण से आपका हाई स्पीड स्टील बनता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा टंगस्टन की होती है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम और उसके बाद वेनेडियम होता है। टंगस्टन की मात्रा जो होती है आपकी 18%, क्रोमियम की 4% और वेनेडियम की मात्रा जो है 1% हाई स्पीड स्टील में होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का। ग्लोब वाल्व का उद्देश्य जल प्रवाह को नियंत्रित करना है, यानी कि वाटर फ्लो, पानी के प्रवाह को, पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए हम ग्लोब वाल्व का प्रयोग करते हैं, जबकि गेट वाल्व का प्रयोग पानी को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। ट्रांजिशन फिट में शाफ्ट का आकार होल के आकार से कम या अधिक हो सकता है। तो मुख्यतः फिट क्या होता है, तो दो जाब के बीच का जो संबंध होता है, दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच का जो संबंध होता है उसे ही हम फिट कहते हैं, ठीक है। अब ये संबंध आपका अधिक कम, ठीक है, ये हो सकता है। तो जहाँ पे आपका संबंध अधिक हो, जहाँ पे शाफ्ट छोटी हो, आपका होल बड़ा, वहाँ पे क्लियरेंस फिट होता है। यानी कि मुख्यतः आपसे पूछा जाए तो फिट आपके 3 प्रकार का होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि आपका होल का साइज़ बड़ा होता है और शाफ्ट आपकी छोटी होती है, ठीक है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि होल आपका छोटा होता है और शाफ्ट क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन फिट की बात करें तो यह आपका इसमें शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से थोड़ा सा कम या अधिक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके ट्रांजिशन फिट जैसे कि पुश या पुल आपके ट्रांजिशन फिट के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील के हार्डनिंग का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको वॉइस आ रही होगी क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो यहाँ पे कई जगहों पर पूजा चल रही है, तो लोग आपको उसकी साउंड सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो स्टील की हार्डनिंग का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इसका अपर क्रिटिकल तापमान जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व है क्रोमियम होता है, ठीक है। तो जो स्टेनलेस स्टील है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसटाइपिंग है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में मुख्य जो मिश्रण तत्व होता है वो क्या होता है, क्रोमियम होता है। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि हाई स्पीड स्टील में आपका मुख्य टंगस्टन जो है क्रोमियम, मुख्य मिश्रण तत्व क्या होता है, तो आपका टंगस्टन होता है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा टंगस्टन की होती है हाई स्पीड स्टील में। और इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, क्रोमियम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइल्ड स्टील की डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होता है आपका 7.8 सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इसकी यूनिट हमने नहीं लिखी यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है कि माइल्ड स्टील की जो डेंसिटी होती है यानी कि घनत्व जो होता है 7.8
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कारपेंटर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है यह बढ़ई के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, तो जिसमें हम किसी पावर का यूज़ नहीं करते हैं, इसे मैनुअल पावर के द्वारा हम चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंक रूल का इस्तेमाल जो है पैटर्न मेकर के द्वारा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पैटर्न मेकर के द्वारा कौन सी स्टील रूल कौन सा रूल प्रयोग किया जाता है। तो आपको आंसर होगा श्रिंक रूल, यानी कि पैटर्न मेकर जो है श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। इसका साइज़ जो है नॉर्मली जो आपकी स्टील होती है स्टील रूल, उससे थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि ये जब मोल्डिंग वगैरह हम जब को एक्चुअल माप लेंगे तो वो क्या होता है, जब मोल्डिंग में डाला जाता है जब, तो क्या होता है फिर वह सिकुड़ता है, तो उसके डायमेंशन में कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रिंक रूल का साइज़ होता है तो थोड़ा सा एक्चुअल जो आपकी स्टील रूल होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका प्रयोग जो है श्रिंक रूल का प्रयोग जो है पैटर्न मेकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, स्नैप गेज का प्रयोग बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखेंगे कि स्नैप गेज का प्रयोग आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक अवस्था में धातु की फोर्जिंग की जाती है, यानी कि धातु की आपको किसी भी शेप में वेंड या फोल्ड करना हो तो उसे हम प्लास्टिक अवस्था तो गर्म करते हैं, उसके बाद उसकी फोर्जिंग की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करना है। हमारी अंतिम वीडियो है क्वेश्चन है लेथ मशीन की बेड कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो लेथ मशीन का जो बेड है ये कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये तो आपने बहुत बार क्वेश्चन देख लिया होगा, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता ही होगा कि लेथ मशीन का वेट किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, ये कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अधिक होती है, इस वजह से इसके कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कास्ट आयरन से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट आयरन के मशीनिंग करते समय किस लुब्रिकेंट या कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते, यानी कि ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में खुद जो है सेल्फ लुब्रिकेंट का गुण होता है, यह खुद ही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, इसके अंदर ग्रेफाइट का गुण होता है। इस वजह से इसमें किसी प्रकार का लुब्रिकेंट का यूज़ हम नहीं करते हैं कास्ट आयरन की मशीनिंग के समय। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी अपडेट का आपको पता मिल सके, जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।